Very good morning, students. I hope you all are great and doing good in your studies and also revised your previous chapter. Today we are going to do our chapter 5, which is conditional blocks in Scratch. तो हम ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में समझ चुके हैं कि स्क्रैच होता क्या है, स्क्रैच के ऊपर हम क्या क्या बिल्ड कर सकते हैं, स्प्राइट होता है, स्टेज एंड मेनी अदर थिंग्स। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कंडीशनल ब्लॉक्स के बारे में इन स्क्रैच। So without wasting any further time, let's understand the chapter. The name of our chapter is Conditional Blocks in Scratch, and the topics we will discuss are sensing block category, operator block category, variables and conditional blocks, loops in Scratch. Now, first there is an activity based on the previous knowledge. हमें ये बताना है कि इन blocks का function क्या है. तो first one है हमारे पास repeat 10. तो ये block क्या करेगा? It helps to repeat action multiple times. नाउ चेंज साइज बाय 10, ये क्या करेगा? ये चेंज करेगा साइज ऑफ स्प्राइट बाय 10 फॉर एवर। ये क्या करता है? ये हमारे लिए क्रिएट करता है इनफाइनाइट लूप, क्रिएट्स इनफाइनाइट लूप। वेट 1 सेकेंड, ये क्या करेगा? ये पॉज कर देगा, पॉजेज द एग्जीक्यूशन ऑफ स्क्रिप्ट बाय 1 सेकेंड। नाउ चेंज कलर इफेक्ट बाय 25। तो ये क्या करता है? ये चेंज करता है, चेंजेस का कलर ऑफ स्प्राइट बाय स्पेसिफिक अमाउंट। नाउ सेंसिंग ब्लॉक्स क्या होते हैं? स्क्रैच के अंदर सेंसिंग ब्लॉक्स जो है वो हमारे चेन कलर कोडेड ब्लॉक्स होते हैं, जिनको हम जो हमें अलाउ करते हैं हमारे स्प्राइट को टू डिटेक्ट एंड रिस्पॉन्ड टू द एनवायरनमेंट। हम यूज कर सकते हैं सेंसिस ब्लॉक का to check the position of your sprite on the stage, color of a pixel, or the distance of another sprite. Some of the sensing blocks and their functions are given below. Now ask what's your name and wait. तो ये एक सिंगल ब्लॉक है जो पहले पूछेगा क्वेश्चन टू द यूजर एंड देन वेट करेगा फॉर इनपुट फ्रॉम द यूजर। और इन अदर वर्ड्स ये जो ब्लॉक है ये क्या करेगा? इट मेक्स एनी स्प्राइट यानी कि एक्टर ऑफ द सीन टू डिस्प्ले क्वेश्चंस। जो प्रोग्रामर है वो चेंज कर सकता है क्वेश्चन टू वॉट एवर विश टू आस्क द यूजर। साइमल्टेनियसली एक इनपुट फील्ड अपीयर हो जाती है ऑन द बॉटम ऑफ द स्क्रीन, जहां पे जो यूजर है वो टाइप करेगा इनपुट या फिर आंसर, एंड जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन एंड द आंसर इनपुट इज स्टोर्ड इन द आंसर ब्लॉक। द आंसर ब्लॉक इज ऑलवेज अपडेटेड टू द रिसेंट इनपुट। जो वेट ब्लॉक होता है इज टू वेट फॉर द इनपुट टू द यूजर। आंसर ये क्या है? इसका जो मेन पर्पस होता है वो होता है आंसर ब्लॉक का इज टू स्टोर द answer and that was typed by the user in the input field and if needed it can also display it on the screen. जो आंसर ब्लॉक होता है ये कंसिस्ट करता है मोस्ट रिसेंट इनपुट टाइप बाय द यूजर एंड इरेज करता है एनी प्रीवियस इनपुट्स टाइप बाय द यूजर। नाउ टचिंग माउस पॉइंटर, ये जो है ये ब्लॉक क्या करेगा? ये चेक करेगा दैट if its sprite is touching the mouse pointer and the edge or other sprite। जो स्प्राइट है अगर वो टच करता है किसी सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट को तो ब्लॉक रिटर्न करेगा ट्रू, इफ नॉट तो ये रिटर्न करेगा फॉल्स। टचिंग कलर, तो ये ब्लॉक चेक करता है कि जो स्प्राइट है ये स्पेसिफिक कलर को टच कर रहा है या नहीं। अगर कर रहा है तो ये क्या देगा हमें रिजल्ट? ट्रू। देन कलर दिस इज टचिंग दिस, तो ये ब्लॉक चेक करता है कि जो कलर ऑफ स्प्राइट है क्या वो टच कर रहा है दूसरी कलर को, एंड इफ सो तो ये ब्लॉक हमें वैल्यू रिटर्न करता है ट्रू। की स्पेस प्रेस्ड, ये जो ब्लॉक है ये चेक करता है स्पेसिफाइड की इज प्रेस्ड, और अगर की प्रेस्ड होती है तो जो ब्लॉक है वो रिटर्न करता है ट्रू, अगर नहीं तो रिटर्न करता है फॉल्स। सेंसिंग एंड इनपुट, इनपुट सेंस कैसे करते हैं? लेट्स क्रिएट अ स्मॉल ब्लॉक स्टैक विद यूजिंग सेंसिंग इंस्ट्रक्शंस एंड एग्जीक्यूटेड। तो हम सबसे पहले क्या कर रहे हैं? एक स्प्राइट इंसर्ट कर रहे हैं प्रिंस ऑन द स्टेज एंड डिलीट कर रहे हैं कैट स्प्राइट को बाय सिलेक्टिंग द ऑप्शन।
अब हमें एक नया बैकड्रॉप ऐड करना है टू द स्टेज, तो हम क्लिक करेंगे ऑन द ऑप्शन चूज अ बैकग्राउंड, क्रिएट करेंगे स्क्रिप्ट ऑन प्रिंस एज गिवन ऑन द नेक्स्ट पेज। नाउ कंट्रोल ब्लॉक कैटेगरी के अंदर से हम इस ब्लॉक को ऐड करेंगे। गो टू द सेंसिंग ब्लॉक, सेंसिंग ब्लॉक पे जाओगे और ड्रैग करोगे ये वाले ब्लॉक को बिलो द अबव स्टेप। नाउ चेंज द क्वेश्चन फ्रॉम व्हाट्स योर नेम टू प्लीज टेल मी व्हाट इज द नेम ऑफ द सिटी। फिर आप लुक्स ब्लॉक कैटेगरी से इस वाले ब्लॉक को ड्रैग करके लेके आओगे एंड फ्रॉम द सेंसिंग ब्लॉक कैटेगरी आप आंसर वाले ब्लॉक को ड्रैग करके लेके आओगे ऑन द टेक्स्ट फील्ड ऑफ द से ब्लॉक। नाउ आपको प्रोग्राम रन करना है बाय क्लिकिंग द ग्रीन फ्लैग बटन। जो मैसेज है प्लीज टेल मी व्हाट इज द नेम ऑफ द सिटी डिस्प्ले हो जाएगा ऑन द स्टेज अलोंग विद द टेक्स्ट बॉक्स एट द बॉटम। आपको आंसर टाइप करना है बैंगलोर एंड इन द टेक्स्ट बॉक्स फिर आप क्लिक करोगे राइट बट प्रेजेंट पे ऑन द आंसर टेक्स्ट बॉक्स। जो आंसर है बैंगलोर वो डिस्प्ले हो जाएगा इन द वॉइस बबल ऑफ द स्पेसिफाइड नंबर ऑफ सेकेंड्स। लाइक दिस हमने इसको अरेंज किया। Now please tell me what is the name of the city? Bangalore. ऑपरेटर ब्लॉक कौन से होते हैं? स्क्रैच के अंदर ऑपरेटर ब्लॉक्स वो ब्लॉक्स होते हैं जो ब्लॉक्स ऑफ कोड होते हैं जो परफॉर्म करते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशंस जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। आप यूज कर सकते हो ऑपरेटर ब्लॉक का टू परफॉर्म कैलकुलेशंस एंड मेक डिसीजंस बेस्ड ऑन रिजल्ट ऑफ दोज कैलकुलेशन। तो कुछ ऑपरेटर ब्लॉक्स होते हैं एंड देयर फंक्शंस आर गिवन बिलो। स्क्रैच के पास 4 अरिथमेटिक ऑपरेशंस है टू परफॉर्म एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। नाउ प्रोग्राम टू यूज मैथमेटिकल ऑपरेटर क्या होगा? रन द गिवन स्क्रिप्ट टू परफॉर्म कैलकुलेशंस। हमने स्क्रिप्ट को रन कराया दैट हमने बोला से वैल्यू ऑफ 6 + 7 फॉर 2 सेकेंड, तो उसने 2 सेकेंड का वेट किया और आंसर आ गया 13। सिमिलरली आप यूज कर सकते हो दूसरे ब्लॉक्स को टू परफॉर्म सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन फ्रॉम द ऑपरेटर ब्लॉक कैटेगरी। तो फॉर कंपैरिजन स्क्रैच के पास रिलेशनल ऑपरेटर्स होते हैं जो अलाउ करते हैं टू कंपेयर द रिलेशनशिप बिटवीन टू वैल्यूज। तो अगर हमें कंपेयर करने हैं दो नंबर्स को तो हम डिसाइड करेंगे कि वो ट्रू है या फॉल्स। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, फर्स्ट नंबर इज ग्रेटर देन सेकेंड, हमने क्वेश्चन पूछा है 4 सेकेंड के लिए, तो अगर है तो आंसर आ जाएगा ट्रू। नाउ क्रिएटिंग रैंडम नंबर्स, रैंडम नंबर्स क्रिएट करने हैं तो क्या करेंगे, हम ऑल्सो जनरेट कर सकते हैं रैंडम नंबर्स फ्रॉम अ स्पेसिफाइड रेंज बाय यूजिंग दिस ब्लॉक from the operator block category. So let's see how the sprite chooses the random number with the help of this block. हमने यहाँ पे सबसे पहले when click लगाया, then say pick random this to this for 2 seconds. So finding the length of the word, we can use length of this block from the operator block category. अगर आपको length calculate करनी किसी word की तो using the given script आप इसका use कर सकते हो, जैसे find the length of the word, then your answer thinky, then length of answer for 2 seconds. Click on the block, enter the answer to the question and its length will be calculated. Variables क्या होते हैं? प्रोग्रामिंग के अंदर, प्रोग्रामिंग टर्मिनोलॉजी के अंदर एक ये वेरिएबल्स जो हैं ये सिंपली कंटेनर होते हैं जो स्टोर करते हैं कुछ वैल्यूज को। तो हम सिंपली थिंक कर सकते हैं किसी बॉक्स का विच हैज मैक्स नंबर इन इट। तो वेरिएबल एक प्लेस होल्डर होता है इन स्क्रैच मेमोरी जिसका हम यूज करते हैं टू स्टोर अ चेंजिंग वैल्यू। वेरिएबल्स होल्ड करते हैं वन वैल्यू एट अ टाइम एंड ये जो वैल्यूज हैं ये या तो नंबर्स हो सकते हैं या फिर स्ट्रिंग्स हो सकते हैं, दैट मीन्स टेक्स्ट। तो स्क्रैच के अंदर वेरिएबल ब्लॉक का यूज होता है टू क्रिएट वेरिएबल्स इन अ प्रोजेक्ट। वेरिएबल्स रिप्रेजेंट करे जाते हैं बाय ब्लॉक शेप्ड लाइक एलोंगेटेड सर्कल्स यूनिकली लेबल्ड बाय द यूजर। क्रिएटिंग वेरिएबल्स, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मेक अ वेरिएबल बटन पे जाएंगे इन वेरिएबल्स कैटेगरी which is this। एक न्यू वेरिएबल डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाएगा which is this। यहाँ पे आपको नेम डालना है अपने वेरिएबल का। आपको चूज करना है whether the variable will be used for all sprites यानी कि ग्लोबल वेरिएबल उसको बनाना है या फिर फॉर द फर्स्ट स्प्राइट ओनली यानी कि खाली लोकल सिंगल स्प्राइट के लिए। देन उसको चूज करके आप ओके बटन पे क्लिक कर दोगे, वेरिएबल अपीयर हो जाएगा इन द लिस्ट ऑफ वेरिएबल ब्लॉक। ऑब्जर्व दैट द वेरिएबल नेम अपीयर्स इन ऑल द ब्लॉक्स। नाउ आपको क्रिएट करना है फॉलोइंग स्क्रिप्ट। आपने क्या किया, वॉच योर नेम आंसर, देन आपने सेट कर दिया नेम टू आंसर। वॉच योर नेम, दिस हैपेंस। नाउ क्लिक ऑन द ग्रीन फ्लैग बटन टू रन द स्क्रिप्ट। आपको अपना नेम टाइप करना है विद द हेल्प ऑफ द कीबोर्ड एंड जो आंसर है आंसर बॉक्स में वो डिस्प्ले हो जाएगा इन द स्टेज जब आप एंटर की को प्रेस करोगे। जो स्प्राइट है वो डिस्प्ले करता है आंसर इन वॉइस बबल
and it will be stored under the variable on the top left corner of the stage as shown in the figure. कंडीशनल ब्लॉक्स कौन से होते हैं? कंडीशनल ब्लॉक जो होते हैं स्क्रैच के अंदर, वो ब्लॉक ऑफ कोड होता है जो एग्जीक्यूट करता है सर्टेन सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस ओनली इफ अ सर्टेन कंडीशन इज मैट. नाउ कंडीशनल ब्लॉक जो होते हैं उनका यूज होता है टू मेक डिसीजंस इन योर प्रोग्राम. स्क्रैच के पास दो कंडीशनल ब्लॉक होते हैं, इफ देन ब्लॉक एंड इफ देन एल्स ब्लॉक. तो जो इफ देन ब्लॉक है ये एक कंट्रोल ब्लॉक होता है. ये जो ब्लॉक है ये वर्क करता है कंडीशन वैल्यू पे, यानी कि अगर कंडीशन ट्रू होगी तो वो सेट ऑफ कोड एग्जीक्यूट करेगा, एल्स वरना कुछ नहीं होगा. यहाँ पे जो कंडीशन है वो सिर्फ चेक होती है एक बार, अगर वो if the condition is changed to false, अगर कंडीशन false में बदल गई while the script is running, तो जो स्क्रिप्ट है वो रन करेगी until it is finished. Look at the script given below. If 91 is greater than 50, then say hello for 2 seconds. Now, so if we give the value greater than 50, अगर हम 50 से ज्यादा greater value कोई देते हैं तो sprite यहाँ पे hello show करेगा, and if we give the value less than 50, तो यहाँ पे क्या होगा? Nothing will be show because this statement is not true. सेकेंड हमारे पास यहाँ पे है if 41 is greater than 50, तो यहाँ पे hello show नहीं होगा because the statement is not true. if then else block, ये जो ब्लॉक होता है इसके साथ एक्सटेंशन होती है, ये एक एक्सटेंशन होती है ऑफ if then वैल्यू. यहाँ पे अगर कंडीशन ट्रू नहीं होती देन एक सेट ऑफ लाइंस होती है जो एग्जीक्यूट होती है. इफ अ कंडीशन इज फॉल्स, तो एक एल्स पार्ट होता है हमारे पास यहाँ पे जिसको एग्जीक्यूट करना होता है या जो खुद ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाता है. लुक एट द स्क्रिप्ट गिवन बिलो. यहाँ पे हमें क्या इस स्क्रिप्ट में एल्स का ऑप्शन मिला हुआ है. अगर हमारी ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो वी हैव वन बैकअप, दैट मीन्स हमारे पास एक एल्स कंडीशन होगी टू एग्जीक्यूट. There is a question, what do you think which action will be missing in Scratch without the looks block category? तो if हमारे पास अगर स्क्रैच के अंदर लुक्स ब्लॉक कैटेगरी नहीं होगी तो जो अभी हमारे स्प्राइट की अपीयरेंस है हम उसको मॉडिफाई या चेंज नहीं कर पाएंगे. नाउ लूप्स इन स्क्रैच. स्क्रैच के अंदर लूप्स क्या होते हैं? ये एक ब्लॉक ऑफ कोड होता है जो रिपीट करता होता है सर्टेन नंबर ऑफ टाइम्स जब तक हमारी जो कंडीशन है वो ट्रू नहीं हो जाती या वो फुलफिल नहीं हो जाती. तो लूप्स का हम यूज करते हैं जब हमें टास्क को ऑटोमेट करना होता है या प्रोग्राम्स को ज्यादा एफिशिएंट बनाना होता है. तो इन द कंट्रोल कैटेगरी ऑफ ब्लॉक्स हम देखते हैं थ्री टाइप ऑफ लूप, रिपीट, रिपीट अंटिल एंड फॉरएवर लूप. तो रिपीट ब्लॉक क्या करता है? ये जो लूप है ये रिपीट करता है ब्लॉक ऑफ कोड को कुछ certain numbers of times. The number of time the loop repeats is specified the number of blocks. Let us understand the working of repeat block with the help of simple project in the which is a triangle drawn below. तो हमने यहाँ पे क्या किया? पेन डाउन, देन पेन सेट किया, पेन का साइज टू 5, कलर टू ग्रीन. तो हमने रिपीट किया इसको 3 टाइम्स, मूव कराया 100 स्टेप्स, टर्न कराया 120 डिग्री एंड वेट किया 1 सेकेंड. नाउ अगर आपको पेन ब्लॉक का यूज करना है स्क्रैच तो आप क्लिक करोगे ऑन एड एक्सटेंशन बटन इन द बॉटम लेफ्ट कॉर्नर, देन आप क्लिक करोगे पैन एक्सटेंशन पे टू एड इट. रिपीट अंटिल ब्लॉक क्या करता है? ये जो ब्लॉक है ये एग्जीक्यूट करता है पर्टिकुलर सेट ऑफ कमांड्स को until a particular condition is not satisfied. तो जो कंडीशन है ये इंसर्ट किया जाता है इन until it is stopping the condition in the loop. तो जो ब्लॉक है हम इसका यूज करते हैं जब भी हमें किसी कंडीशन को स्टॉप करना होता है, is known as board beforehand. Forever block. Forever block एग्जीक्यूट होता है किसी भी पर्टिकुलर सेट ऑफ कमांड, ये एग्जीक्यूट करता है किसी पर्टिकुलर सेट ऑफ कमांड को इनफिनाइटली, यानी कि यहाँ पे कोई स्टॉपिंग कंडीशन प्रेजेंट नहीं होती. ये जो काइंड ऑफ ब्लॉक है इसका हम यूज करते हैं जब हमें कुछ पैटर्न्स फॉर्म करने होते हैं जो इनफिनाइट होते हैं इन नेचर. तो फॉर एग्जांपल स्क्वायर स्पाइरल. तो लेट अस अंडरस्टैंड द वर्किंग ऑफ फॉरएवर ब्लॉक विद द हेल्प ऑफ सिंपल प्रोजेक्ट दैट इज स्क्वायर स्पाइरल. ये हमारी स्क्वायर स्पाइरल है. यहाँ पे क्या हो रहा है? इनफिनाइट लूप्स हो रहे हैं बिकॉज स्क्वायर्स जो है वो क्रिएट होते जा रहे हैं, होते जा रहे हैं, होते जा रहे हैं. यहाँ पे हमने फॉरएवर लूप लगाया है जहाँ पे क्या होता है? इनफिनाइट यहाँ पे रिपीटेशंस होती हैं ऑफ सर्टेन एक्शन. देयर इज अ एक्टिविटी व्हिच सेज unscramble the given words. So here in this activity the first one can be control, which is control. Then sensing, sensing.
then operators, operators, then variables, variables, then LOOP, loop, and then forever. Now there is a computer etiquette. Don't copy a program which belongs to someone else. This is called data theft. Let's revise the chapter. Sensing blocks का हम use करते हैं to check the position of sprites on the stage and the color of pixel or the distance of another sprite. Operator block का हम use करते हैं. These are the block of code जो perform करते हैं mathematical operations जैसे addition, subtraction, multiplication and division. Variable एक named identifier होता है for a value in a script या फिर storehouse for values. Conditional block execute होता है करता है एक certain set of instructions only if a certain condition is met. Loops are the repeated execution of blocks in a script. Let's do the exercise. First is tick the correct answer. The block to compare two numbers are located under the operator block menu. Now, dash blocks give sprite the ability to sense an action that takes place. Sensing. Dash block is used to repeat the command again and again. Forever. The dash block checks the given condition. If then, dash block execute a particular set of commands infinitely forever. Next is true false. Sensing block prompts the user to type the input using the keyboard. True. All the blocks in operator block category are light blue in color. False. We cannot create our own variable in Scratch. False. If then block commands will be executed only if the condition is true. True. Repeat command is used to execute the command in a block specific number of times. True. Now let's do the fill in the blanks. First is dash blocks are light green colored coded blocks and are oval in shape. It is operators. Dash operators compare two numbers and decide whether it is true or false. Relational. Variables can hold one value at a time. Dash block stores the value input by the user. Answer. And dash block first asks the question to the user and then waits to the input from the user. Ask and wait. So students, this was your complete chapter about conditional operators in Scratch. I hope the chapter is clear to you. Do revise it at your own and also learn the exercise. I will see you in your next video with next chapter. Till then, take care. Bye-bye.